Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, explain natural and man-made sources of air pollution. बच्चों क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हमें बताना है एयर पोल्यूशन के नेचुरल सोर्सेस क्या होते हैं और एयर पोल्यूशन के मैन मेड सोर्सेस क्या होते हैं. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट वुड बी एयर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूटेंट्स. ठीक है, एयर पोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एयर पोल्यूशन का मतलब होता है कि जब भी हम एयर में कुछ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस को ऐड कर देते हैं. ठीक है, अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस इन एयर और इन्हीं अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं हम? एयर पोल्यूटेंट्स. एयर पोल्यूटेंट्स. अब ये जो एयर पोल्यूटेंट्स है ये एनवायरनमेंट में या एयर में बहुत सारी एक्टिविटीज की वजह से ऐड होते हैं. इन सारी एक्टिविटीज को हमने दो कैटेगरीज में बांट दिया है. मतलब इन एयर पोल्यूटेंट्स के हम बोल रहे हैं कि दो मेन सोर्सेज होते हैं. ठीक है, ये दो सोर्सेज कौन कौन से हैं? सबसे पहला कैटेगरी ऑफ सोर्सेज इज नेचुरल सोर्सेज. नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन. ठीक है, नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन. नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन का मतलब है नेचुरल फिनोमिना which adds air pollutants, or rather to say undesirable substances, which adds undesirable substances in the air. ठीक है, नेचुरल फिनोमिना जिनकी वजह से एयर में अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस आते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन. अब ये जो नेचुरल फिनोमिना है कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि वोल्केनिक इरप्शंस हो सकते हैं. वोल्केनिक इरप्शंस. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है डीकेइंग ऑफ या डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन मार्शी एरियाज. ऑर्गेनिक मैटर या वेजिटेशन इन मार्शी एरियाज. ये भी एक एग्जाम्पल है किसका? नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन. तीसरा एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? वाइल्ड फायर्स. ओके, अब वॉल्केनिक इरप्शन हो गया या डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हो गया, वाइल्ड फायर्स हो गया, इन सब के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शंस की, तो वॉल्केनिक इरप्शन से क्या निकलता है? फ्यूम्स. ठीक है, फ्यूम्स. वाइल्ड फायर्स की बात करें तो यहां से स्मोक निकलता है. ओके, और ये डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन मार्शी एरियाज, इससे निकलती है CH4 गैस, जिसे हम मार्श गैस भी कहते हैं और या मीथेन कहते हैं. ठीक है, ये एक एयर पोल्यूटेंट है. इट्स अ ग्रीन हाउस गैस. अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करती है. और ये फ्यूम्स है, स्मोक है, ये किसका सोर्स बन जाते हैं? स्मोक फ्यूम्स. इनमें क्या प्रेजेंट होता है? इनमें प्रेजेंट होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर. ओके, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. राइट, इसमें प्रेजेंट होते हैं अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स. इसमें ऑल्सो प्रेजेंट होते हैं पार्टिकुलेट मैटर. ठीक है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स एंड पार्टिकुलेट मैटर. ठीक है, तो ये क्या है जो हमने अभी यहां मेंशन करें? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, पार्टिकुलेट मैटर. दीज आर ऑल एयर पोल्यूटेंट्स. ठीक है, और ये एयर पोल्यूटेंट्स क्या करेंगे? एयर को पोल्यूट करेंगे, एयर पोल्यूशन कॉज करेंगे. ठीक है, सो दीज आर सम नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन. सेकेंड सोर्स क्या होता है? सेकेंड कैटेगरी ऑफ सोर्सेज दैट आर मैन मेड सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन.
मैन मेड सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन का मतलब होता है ह्यूमन एक्टिविटीज add undesirable substances in the air, undesirable substances in air. ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज को हम ऑल्सो क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज. तो ऐसी क्या क्या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी होती है जिनकी वजह से एयर में अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस ऐड होते हैं, जैसे कि पावर प्लांट्स, ओके, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज. यहां पे और क्या एग्जांपल आता है, इंडस्ट्रीज हो गए, फैक्ट्रीज हो गए, हाउसहोल्ड एक्टिविटीज, ये मैन मेड एक्टिविटीज है. ऑटोमोबाइल्स, राइट. तो ये सब क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज है. अब ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या होता है, ज्यादातर ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज है ये किस चीज पे डिपेंडेंट है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज डिपेंडेंट है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल पे, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की वजह से क्या क्या हार्मफुल सब्सटेंसेस या अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस एयर में ऐड होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर. ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन. ठीक है, CFCs ऐड होते हैं, जो कि क्या है, CFC एक ग्रीन हाउस गैस भी है और ये क्या करती है, ये ओजोन लेयर का डिस्ट्रक्शन करती है. CFCs, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, और कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड इनफैक्ट फ्यूम्स और स्मोक्स में भी प्रेजेंट होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये एक पॉइजनस गैस है, एक्सेट्रा. एंड दे आर रियली हार्मफुल फॉर ह्यूमंस और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल. So there are two main categories of sources which cause air pollution, natural sources and man-made sources. Natural sources मतलब जो natural phenomena की वजह से हो, और man-made sources मतलब जो human activities की वजह से हो. ठीक है, नेचुरल सोर्सेज में हमने एग्जाम्पल के फॉर्म में लिया है वोल्केनिक इरप्शन, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन मार्शी एरियाज एंड वाइल्ड फायर्स. ठीक है, ये सब नेचुरल फिनोमिना है. अगर ह्यूमन बींग्स नहीं भी होंगे तो भी ये एक्टिविटीज होती है नेचर में, मतलब ह्यूमन बींग्स की वजह से ही हो रही है ऐसा नहीं है. इट्स जस्ट कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये नेचुरल सोर्सेज क्या है, ये एक्सेलरेटेड रेट पे हो जाते हैं. ओके, और मैन मेड सोर्सेज क्या है, मैन मेड सोर्सेज मतलब ये पर्टिकुलरली ह्यूमन बींग्स ने ही ऐड करा होता है. सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.